कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ये वीडियो है आज की, और आज की इस वीडियो में भौतिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण राशि और उनके सूत्र और उनके मात्रक। आज की ये वीडियो जो है 2025 में जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स, यानी कि जो बोर्ड की परीक्षा है आपकी 2025, उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में ये देख रहे हो, आप देख पा रहे हो, ये सूत्र हैं। इसमें से सूत्र भी आएंगे, विमीय सूत्र आता है डायरेक्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो सूत्र पर आएगा, एक क्वेश्चन विमीय सूत्र पर। 2 नंबर तो वैसे क्लियर हो जाएंगे, और बाकी न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेंगे। हर सूत्र आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, आज पूरी किताब से 30 महत्वपूर्ण राशि यानी 30 महत्वपूर्ण सूत्र और उनके विमीय सूत्र और उनकी विमा बताने वाला हूं। जैसे पहला सूत्र है हमारा वैद्युत आवेश। आपसे पूछेगा बबुआ कि वैद्युत आवेश का सूत्र बताओ, तो वैद्युत आवेश का सूत्र Q बराबर फॉर्मूला होता है NE। जब भी कभी भी आपका वैद्युत आवेश आपसे पूछेगा तो NE आपको फॉर्मूला लगाना है। यहां पर ये जो N होता है, ये वाला जो N है, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है? ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बबुआ? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। इतना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब आपसे पूछ लेगा आवेश का मात्रक बताओ, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बबुआ? आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। अब पूछेगा कि आवेश की विमीय सूत्र आप बताओ, आवेश का विमीय सूत्र हो गया ये AT। ठीक है, क्या होगा? AT, या कहीं कहीं पर आपका TA लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कहीं कहीं पर आपका यही फॉर्मूला M0 L0 TA इस तरीके से लिखा होगा। M0 L0 का मतलब क्या हो गया? ये खत्म कहानी, बस TA बचा। ओके, तो इस तरह से यहां से कई सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए हैं। आगे आपका अगला सूत्र है आपका वैद्युत बल। जब भी कभी भी आपका वैद्युत बल पूछेगा, जैसे कि 2 आवेश होते हैं आपके बबुआ, एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है। इसका मान, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं आपको। एक आवेश यहाँ पर ये है, इसका मान है Q1। दूसरा आवेश ये है, इसका मान है Q2। और दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। तब इन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होगा, इन आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F, उसको हम कूलाम नियम से निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब मात्रक आपसे पूछेगा तो न्यूटन, N का मतलब न्यूटन। N का मतलब क्या है बबुआ? न्यूटन। इसका मात्रक क्या हो गया बबुआ? न्यूटन इसका मात्रक हो गया। अब आपसे विमीय सूत्र पूछ लेगा, दुनिया का कोई भी बल है, MLT-2, इसका क्या हो जाएगा? आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें ये जो चीज होती है ये नियतांक होती है, ये वाली चीज कांस्टेंट होती है। इसको, इसका जो मान होता है वो कितना होता है? डायरेक्टली इस फॉर्मूले में जब भी लगाएंगे तो इसका मान लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर 9। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे ये वाला सूत्र आपका आया, और जहां पर भी ये दिखाई देगा तो वहां पर 9 गुणा 10 की पावर 9 डायरेक्ट लगाएंगे। इसका मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, यानी इस वाली चीज का ये डायरेक्टली मात्रक है, और इसका ये मान हो गया। अब इसी चीज का कभी कभी फॉर्मूले में पूछ लेता है कि इसका विमीय सूत्र, केवल इस चीज का विमीय सूत्र आप बताओ। तो इसका विमीय सूत्र जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? ये पूरा हमने विमीय सूत्र क्या लगाया है? जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन यानी कि बल का मात्रक लगा दिया, एम मीटर स्क्वायर यानी कि लंबाई का विमीय सूत्र, नीचे ए स्क्वायर, यानी टोटल मिलाकर यदि हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो वो ये है। कितना है? m l की पावर 3 t की पावर -4 a की पावर -2। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? m l की पावर 3 t की पावर -4 a की पावर -2, दिस इज द विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, आगे अब इस फॉर्मूले में एक चीज लगी है, ये एप्सिलॉन जीरो। इसका नाम क्या होता है? इस एप्सिलॉन जीरो को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन जीरो को हम बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन जीरो है ये होती है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। इसका जो मान होता है वो 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है।
किसका? एप्सिलॉन जीरो का जो मान है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है। इसी चीज का आपसे मात्रक पूछेगा तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र आपसे पूछेगा, विमीय सूत्र बताओ। एप्सिलॉन जीरो यानी कि निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होगा? तो ये जो विमीय सूत्र होता है इसी को उलट देते हैं, यानी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर +4, a की पावर +2। तो देखिएगा ये फॉर्मूला, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं हम सही। क्या हो जाएगा सही? ये देखिएगा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 रहेगा बबुआ, ये प्लस का। t की पावर यहाँ पर करेंगे हम 4, वो भी प्लस का। ये t की पावर 4 और a की पावर 2। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बाकी आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, ग्रुप से जुड़ेंगे तो ये वाली पीडीएफ में फ्री में आपको दे दूंगा। ग्रुप से भी जुड़ेंगे तब भी आप, ग्रुप से जोड़ने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में जोड़ेंगे और फ्री में आप पीडीएफ पा लेंगे ये वाली। ओके, चलिए पांचवा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे पूछ ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू, यानी कि एकांक वैद्युत एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू, इसका मात्रक, इसका किस चीज का मात्रक की बात कर रहा हूं मैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका विमीय सूत्र कैसे बनेगा बबुआ? न्यूटन यानी कि बल का विमीय सूत्र लिखा, नीचे ये काट पीट के जो भी आया उत्तर आया, इतना कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। स्क्रीनशॉट ले लो, वन ऑफ द इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, इंपोर्टेंट कर लिए, स्टार बना दो। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दो आवेश होते हैं, एक माइनस का आवेश ये है और एक दूसरा आवेश है हमारे पास प्लस का, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? ये 2L है। और ये अपने आप में कैसी है? सूक्ष्म दूरी है। कैसी है? सूक्ष्म दूरी। ठीक है, तब हम इसका क्या निकालते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का वैल्यू लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल कर देते हैं दूरी का। तो क्या निकल जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर, मात्रक कूलाम मीटर होता है। विमीय सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है बबुआ? LTA। लता याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला ये आपका वेक्टर रूप है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होता है। मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका विमीय सूत्र हो गया। और फ्लक्स की हम बात करें, ये मात्रक हो गया। और यहाँ पर विमीय सूत्र की हम बात करें तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ये आप देख पा रहे होंगे, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1। दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपके आएंगे क्वेश्चन, तो उस पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन 8वां देखिएगा, वैद्युत विभव का सूत्र। तो W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू यानी कि एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक आवेश को लेकर जाना है Q को। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ये कार्य है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। ठीक है, इसी को हम एक भाषा में बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। दिस इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता
को हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ये वाला सूत्र यहां से लिया गया, Q बराबर होता है CV। Q बराबर होता है CV, तो यहां से C का मान निकालेंगे तो Q अपॉन V। Q क्या? Q का मात्रक कूलाम, V क्या? V का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, या हम इसको बोलेंगे फैरड, इसको बोलेंगे फैरड। ठीक है, इसका विमीय सूत्र, C का जो विमीय सूत्र है M-1 L-2 T की पावर 4 A की पावर 2। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र हो गया, M-1 L-2 T की पावर 4 A की पावर 2। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, ये एप्सिलॉन 0 वही है जो अभी अभी हमने बताया था आपको, क्या? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, चलिएगा, अब यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल हम बढ़ा दें, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, और प्लेटों के बीच की दूरी कम करते हैं तब भी धारिता बढ़ती है। तो दो चीजों को याद रख लीजिएगा। यहां से अगला क्वेश्चन, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का फॉर्मूला dV अपॉन dx। ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन होता है तो हम उसको विभव प्रवणता बोलते हैं। कितनी दूरी परिवर्तन के साथ कितना विभव में परिवर्तन हुआ, इसी चीज का अनुपात हम निकालते हैं तो क्या होता है? विभव प्रवणता। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। विमीय सूत्र इसका क्या होगा? विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र है इसका ML T की पावर -3 A की पावर -2। अगला 13वां सूत्र, यानी कि वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड, या हम इसको एक भाषा में बोले तो एम्पियर। और इसका विमीय सूत्र डायरेक्ट A। वैद्युत धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, विमीय सूत्र T L की पावर -2 A। आगे गतिशीलता आपसे पूछ ले तो Vd अपॉन E। Vd क्या है? अनुगमन वेग अपॉन E, मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट। आगे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इस तरीके से निकलेगा। मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। विमीय सूत्र M T की पावर -2 A की पावर -1। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का BIL साइन थीटा, मात्रक न्यूटन। आगे देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स 5B, इसका फॉर्मूला BA cos थीटा। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T की पावर -2 A की पावर -1, मात्रक वेबर। ठीक है, आगे देखिएगा, वैद्युत प्रतिरोध R से रिप्रेजेंट करेंगे, V अपॉन I इसका फॉर्मूला हो गया, और मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, या हम इसको एक भाषा में बोले तो क्या? ओम। यानी किसी चालक को, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से उसमें धारा बहेगी, तो चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसी को हम ओम का नियम भी कहते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र ML स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। 20वां सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला RA अपॉन L, मात्रक ओम मीटर। विमीय सूत्र M L की पावर -3 T की पावर -3 A की पावर -2। ऐसे ही विशिष्ट चालकता, इसका उल्टा कर देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी चीज को उलट दो, M की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 3 A की पावर 2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। 22वां सूत्र, L स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक -E अपॉन डेल I अपॉन डेल T, मात्रक इसका हेनरी। विमीय सूत्र इसका M L स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, M बराबर फॉर्मूला -E अपॉन डेल I
1 अपॉन डेल I2, N2 phi2 अपॉन I1 हेनरी, इसका वही पुराने वाला रहेगा। प्रेरण प्रतिघात XL, फॉर्मूला होगा ओमेगा L, इसका विमीय सूत्र यही जो प्रतिरोध वाला है, क्योंकि इसका मात्रक भी ओम है और प्रतिरोध की जो विमा होती है वही इसकी। ऐसी धारतीय प्रतिघात, इसका फॉर्मूला XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, मात्रक वही ओम वाला। L अपॉन R का विमीय सूत्र, L यहाँ पर प्रेरकत्व है, R यहाँ पर प्रतिरोध है, इसका T। कुंडली के भीतर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 LI², मात्रक हो गया जूल, ठीक है। और पुरानी वाली ऊर्जा का ही फॉर्मूला LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर फॉर्मूला लगा हुआ ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अगला चलिए भौतिक नियतांक का भी, चलो नियतांकों की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी चीजें आपको करा दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।